अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हाँ जी, शुक्र अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र मैं अपने किचन में वापस आई हूँ। इतनी मेहनत जद्दोजहद और एक जंग लड़ने के बाद वो कचरे से ऐसे ही है ना। अच्छा खैर, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी उनको तो पता होगा, वो जो न्यू होंगे उनको नहीं पता होगा। अच्छा खैर, आज तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो मांगो, क्या मांगते हो नाश्ते में। अपनी अपनी फरमाइशें करने लगे। कोई कहता हमने अंडा पराठा खाना है, कोई कहता कोई ब्रेड पे लगा दो, चीज़ लगा दो, और कोई जैम लगा दो। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। इनको नाश्ता करवाया, साथ में जिनको खांसियाँ थी उनको कहवे बना के दिए, किसी को चाय बना के दी और किसी को दूध भी दिया है। और ये है कि अब ना इनका जो मैं लंच है वो रेडी कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। एक सर्दियों में ना दिल ही नहीं करता कुछ करने को। सुबह उठने को मैं कहती हूँ कि ना मर जाने को दिल करता है कंबल के अंदर ही। इतनी सर्दी लग रही होती है, उठने की ना हिम्मत ही नहीं हो रही होती। लेकिन वो जो अलार्म होता है ना, वो बज बज के आपका सर खा रहा होता है कि उठ जाओ। और अभी 1 घंटा वो भी लगना है बच्चों को उठाने में भी, क्योंकि माओ का नहीं दिल करता तो बच्चों का क्या खा करेगा। तो फिर उन पे भी तकरीबन 15-20 मिनट तो उन पे भी लगते हैं ना, एक एक को खड़ा करने में, कंबल से बाहर निकाल के रजाइयों में से। तो वो बेचारे भी अब क्या करें, वॉशरूम जाके उनके लिए पानी भी निकाल के आना होता है गर्म, ताकि ना टूटियों में गर्म चलाएं तो पानी आ रहा हो। अगर हल्का से भी ठंडा हुआ तो चीखे मारते उन्होंने बाहर ही आ जाना है। तो उसके बाद उनको ब्रश भी करवाना होता है, वो मैं पेस्ट लगा के उधर ही रखाती हूँ कि फटाफट से करके ना तो आ जाओ। पहले मैं यूँ करती थी कि ये बाहर आके ना टीवी लाउंज में टीवी लगा लेते थे, या इनको लैपटॉप देती थी तो कंबल में ना दोबारा से बैठ जाते। और एक ही जाग रहा होता, बाकी 2 फिर सो रहे होते, या 2 जाग रहे होते, एक फिर सो रहा होता, और उसको इतनी मेहनत लगती ना दोबारा से उठाने में। तो अब इनका मैंने ये इलाज किया कि इनको ना मैं किचन में ले आती हूँ, किचन का डोर करती हूँ बंद, और इनको पास ही बिठा के ना तो मैं कर लेती हूँ। और ये देखें जी, मेरे जो ब्रेड है ना उन्होंने भी खुदकुशी कर ली है। वो भी ऊपर लटक गए। कहते सर्दी बहुत है, अंदर सुकून था, हमें क्यों बाहर निकाल रही हो। वो चीज़ डाली हुई थी ना, तो मुझे लग रहा है वो साथ चिपक गई है तो ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये है कि आसानी से नीचे भी आ गए। मैंने कहा कि कोई नहीं है, हम लोग हिम्मत की है तो तुम लोग भी हिम्मत करो, गरम गरम से बाहर निकलो सैंडविच मेकर से। अच्छा खैर, ये ना मैंने इनको, ये मुझे कह रही थी कि और कुछ नहीं लगाना। मैंने कहा था हल्का सा चिकन लगा दूँ इनके अंदर, तो कहती नहीं नहीं, हाँ बस चीज़ ही चलेगी, चीज़ स्लाइस लगा दो और साथ में ना एक सैंडविच, में वो सैंडविच कह रही हूँ, ब्रेड दे दो जैम वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बिस्किट वगैरह कुछ नहीं दिया, आज मैंने कहा यही वाला लंच ठीक है। और बोतलों में इनके लिए पानी गर्म करके तो वो डाला है, और इनका लंच हो गया रेडी। तो अब ना मैं इनकी तरफ जाऊंगी और देखूंगी। मैं ना हालांकि वो अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो साथ मैंने शोर डाला हुआ है, जल्दी कर लो जल्दी कर लो, यूनिफॉर्म पहन लो, क्योंकि इधर से बाहर निकलते हैं तो फिर सुस्त हुए होते हैं, उधर जाके ना बेचारों का कपड़ा उतारने को दिल ही नहीं कर रहा होता। वो जो पहनी होती है ना ऊपर से बेचारों ने मोटी अपर, तो ये देखें मैं बेचारा मैं सदके जाऊँ, उसके बटन नहीं बंद हो रहे। अच्छा खैर, इनको रेडी शेडी करके भेज दिया, और ये दोपहर का टाइम है और मेरे इतने काम पेंडिंग थे किचन के कि बस ना क्या बताऊँ आपको। और ये जो थी ना वो क्रीम निकल निकल के ना दूध की, इसने भी ढेरियाँ लगाई हुई थी। ये देखिए मैंने सारे के सारे बाउल भरे हुए हैं कि वो किचन एक दफ़ा सेट होगा तो फिर ही मैं भी इसको करूँगी, क्योंकि वो कहीं पे जगह ही नहीं थी जहाँ पे मैं ये सारा कर सकती ना। इसका ना बखेड़ा भी तो काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि गर्मियों में ये होता है कि ठंडा पानी डाल लें तो मक्खन आ जाता है, लेकिन सर्दी में ये हो जाता है कि वो हल्का सा गर्म हो और थोड़ा सा ठंडा हो। इन ठंडा तो वो खुद ही होता है, फ्रीज़र से निकला होता है कि भई वो जो नहीं होता कोसा-कोसा पानी वो डालना होता है। यानी कि नीम गर्म पानी डालना होता है, फिर ये फ़ौरन से आ जाता है। और उसके साथ ना मैंने ये कीमा बना रही थी, तो मैं थोड़ा-सा डाला चावलों पे, बॉयल चावल थे, तो भूख बड़ी लग गई थी। सुबह को मैंने नाश्ता ही नहीं किया था, मैंने कहा चलो साथ-साथ ये खाती हूँ, साथ में मैं ना मक्खन निकाल लेती हूँ। मक्खन वो जब तक वो हो रहा था ना, तब तक मैंने कहा चलिए मैं फटाफट से ना 2-3 चम्मच लगाऊँ, पेट को तो कुछ आसरा हो ना, क्योंकि ना थोड़ी देर तक बच्चों को ना स्कूल से भी टाइम हो रहा था लेके आने का। अच्छा ये देखें इतना ना मक्खन निकल आया है माशाल्लाह से, ये है कि काफ़ी है। अच्छा ये ना कीमा भी रेडी हो गया है, इसमें अब मैं धनिया-शनिया डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, और ऊपर से ना बारीक जो नहीं होता अदरक, उसे गार्निश करके, तो ये हो गया मेरा रेडी। इसके बाद अब ये देखें, इसका मैंने ये किया है कि इसको जब मेल्ट कर लिया चूल्हे पे रख के मक्खन को, तो जब ये मेल्ट हो गया ना सही से, फिर और नहीं मैंने पकाया, सिर्फ इसको मेल्ट किया, और इसके बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखा है। जब ये जम गया ना हल्का-हल्का, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे थिक हो गया साथ ऐसे, ये देखें चम्मच किस तरह से जा रहा है ना इसमें,
क्योंकि अब मैं इसके अंदर से सुराख करके ना इसकी जो लस्सी है ना वो निकाल लूँगी, क्योंकि ना वैसे बहुत टाइम लगता है वो, अगर वैसे ही मक्खन को गर्म करें ना चूल्हे पे काफ़ी टाइम लगता है। एक तो वो उबलता बहुत है तो उसका ख्याल करना पड़ता है, और दूसरा जब तक ये जो लस्सी है ना वो नहीं उसकी ख़त्म नहीं ना होती, यानी पक पक के, तब तक वो घी नहीं बनता। तो इस करके ना फिर अगर ये वाली निकाल लेना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, जल्दी से वो हो जाता है आपका ना जो देसी घी है ना वो बन जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है। अच्छा खैर ये ना मैंने इस तरह से निकाल लिया, ऊपर से मैं हल्का सा जो आया था वो मैं चम्मच से कर लूँगी। अगर आपने इस तरह से करना है तो आप वो नीचे स्ट्रेनर रख लें, उससे कर लें, या इतना ज़्यादा नहीं जाता, बस वो लस्सी ही जाती है ज़्यादा ना। अगर आप ही जाए तो वो कोई नहीं, वो ऊपर से मक्खन चम्मच से आप उठा सकते हैं। और इसके बाद इसको मैं गरम कर लूँगी। गरम करने के बाद ये जी मेरा हो गया रेडी देसी घी, और ठंडा भी हो गया है। और इसको मैं ना स्टेन करके तो अपने वो उसमें जार में डाल लूँगी। और ये मेरा ना तकरीबन हो गया रेडी। कितना हुआ था? तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही था। उसके बाद जी ये आ गया पार्सल। पार्सल मैंने ना वो इलेक्ट्रिक जो नहीं होता स्टोव वो मंगाया था, क्योंकि जब गैस नहीं होती ना फिर इमरजेंसी में ये काफ़ी काम आता है, इसलिए ना मुझे ज़रूरत थी इसकी। बाउल मंगवाए थे तो ये ना मुझे वाइट में कलर में अच्छे लगे थे, इसलिए फिर मैंने इसका भी साथ में ऑर्डर कर दिया। ये तकरीबन ना 25 के मिले थे, 2500 के। दूसरा ना वो कह रहे थे ये ना ईरानी है, तो मैंने कहा अच्छा चले ईरानी है तो मान लेते हैं, मंगवा लेते हैं। और मैंने खोल के इनको जब देखा ना तो वाकई वो अच्छे वाले थे, यानी कि हैवी थे ना थोड़े। मटीरियल भी ठीक था। अब ये है कि इनको ना वाइट है तो दाग ना लग जाए सालन का, भाई ये डर है मुझे, बाकी खैर है। और अब ये जो होती है ना जो पैकिंग इसकी निकलती है, उस बच्चों ने इतनी बखेर दी है कि बस क्या बताऊँ। आप ना फटाफट से लाइक शेयर करें और मैं साफ़ करके आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।